हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ MCQs कवर करेंगे जो कि अक्सर औकात हमारे कंप्यूटर साइंस की जो जॉब्स आती हैं उनमें पूछे जाते हैं। अक्सर औकात कंप्यूटर ऑपरेटर के पास से पूछे जाते हैं। मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। NTS, PPSC, FPSC, इंडियन या कहीं पे भी ये अक्सर औकात पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की आम किसी जॉब के लिए आप जाएं या एडमिन की किसी जॉब के लिए जाएं तो वहाँ पे अक्सर औकात ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन क्वेश्चंस पे बेस करके मैं एक वीडियो बनाऊं। दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? वो है दोस्तों चार्ल्स बेबेज। इस बंदे को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। ये ज़रा गौर कर लें कि ये बंदा कंप्यूटर का फादर है। दोस्तों, सेकंड MCQs है द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड वाज नेम्ड एज। मार्क वन वो कंप्यूटर था, M1 भी कहीं पे लिखा होता है, या मार्क वन वो कंप्यूटर था जो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया। इसका नाम था मार्क वन। हाउ मैनी जनरेशंस कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड। दोस्तों, अभी तक कंप्यूटर की 5 जनरेशंस हैं। 5G तक अभी तक चल रही हैं। इससे आगे अभी तक रिसर्च हो रही है, लेकिन वो किताबों में कहीं पे भी नहीं लिखी हुई 6 वाली। अभी तक जो जनरेशंस हैं वो सिर्फ 5 हैं। ये चीज़ आपने ध्यान से क्लिक करनी है, ठीक कहीं पे करनी पड़ जाए या कहीं पे आंसर देना पड़ जाए कि सिर्फ अभी तक 5 जनरेशंस हैं, 5 से आगे नहीं गई। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कंटेन, जो सबसे पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की, वो क्या चीज़ उसमें होती थी? उसमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स थी। ये आपने बात ज़हन में रखनी है, वैक्यूम ट्यूब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये था फर्स्ट जनरेशन में, और ये 1940 से लेकर 1956 तक ये चली है। 1956 में सेकंड जनरेशन आ गई थी। सेकंड जनरेशन में थे ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे, वैक्यूम ट्यूब्स नहीं थी। यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स थे। ये मेड अप या मेड ऑफ थी ट्रांजिस्टर्स के। ये 1956 से लेकर 1963 तक चली। 1963 में या 1964 में एक नई जनरेशन आई जिसका नाम था थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर्स यूज्ड डैश इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की जगह पे इन्होंने एक नई चीज़ यूज़ की, उसे हम ICS भी कहते हैं। IC कैपिटल लिखा होता है और S स्मॉलर होता है, या कहीं पे लिखा हो इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये दोनों आंसर ठीक हैं। या S भी कहीं पे कैपिटल हो तो ICS के अलावा कोई और ऑप्शन ना हो तो ये ICS जो ऑप्शन है यही दुरुस्त है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे वो यूज़ किए थर्ड जनरेशन ने, और ये 1964 से लेकर 1971 तक चली। 1971 के बाद 1972 में फोर्थ जनरेशन आई। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो क्या कंटेन करते थे? वो LSI या VLSI। देखें दोस्तों, ट्रांजिस्टर थे सेकंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर की जगह पे हमने ICS यूज़ किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को थर्ड में, और इन्हीं सर्किट्स को बड़ा कर दिया गया फोर्थ जनरेशन में, जो क्या है LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। मीन क्या है? वही सर्किट्स थे लेकिन उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, उनका साइज बढ़ा दिया गया और उन्हें लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स या वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स में तब्दील कर दिया गया, और वो बन गई हमारी फोर्थ जनरेशन। ये 1972 से लेकर 2010 तक चली। और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी भी चल रही है, कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन, ये AI पे बेस्ड करते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। जो फिफ्थ जनरेशन है वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करती है। ये बात माइंड में रखनी है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करती है। अब जो 6 आएगी वो इससे भी एडवांस आएगी। दोस्तों, अब इसके बाद है कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ मिररिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। वो वाले कंप्यूटर्स जिनमें पैमाइश का भी सोर्स हो और काउंटिंग भी वो करते हों उन्हें हाइब्रिड कहते हैं। दोस्तों, एक बात जहन में रखना कि हाइब्रिड हर वो चीज़ होती है जो एक से ज़्यादा चीज़ों पे मुश्तमिल होती है या एक से ज़्यादा चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, उसे हम हाइब्रिड कह देते हैं। दोस्तों,
10 वाला है, इन वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर डिजिटल। आज की दुनिया में ज़्यादातर कंप्यूटर्स डिजिटल आपको नज़र आएंगे, एनालॉग कंप्यूटर्स बहुत कम हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि ना होने के बराबर हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम जो होता है वो वाला सीन है एनालॉग कंप्यूटर्स के साथ। डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वर्ल्ड में हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इन एनी कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हाउ मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट, किसी भी कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन के लिए कौन से एलिमेंट्स लाजमी होते हैं? वो दोस्तों 3 एलिमेंट्स होते हैं जो लाजमी होते हैं। 6 भी हो सकते हैं लेकिन ये लाजमी नहीं होते 6, 3 का होना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो फिजिकल दोस्तों स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंप्यूटर का, वो चीज़ें कंप्यूटर की जिनको आप टच कर सकते हैं, जैसे मेरे ये लैपटॉप की स्क्रीन है, मैं इसे टच कर सकता हूँ, कीबोर्ड को टच कर सकता हूँ, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं हार्डवेयर्स। और वो तमाम तर चीज़ें जिन्हें आप टच नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं, जो बैक एंड पे काम कर रही होती हैं, आप उन चीज़ों को टच नहीं कर सकते। इवन अगर आप अपना कंप्यूटर पूरे का पूरा खोल भी लें तो वो तमाम तर चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर। नॉन फिजिकल थिंग्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये दोस्तों बात जहन में रखनी है कि CPU जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल्स, डिस्क्रीट जो सिग्नल्स थे उनको रिप्रेजेंट किया जाता था डिजिटल कंप्यूटर्स में, और जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं उनमें डेटा को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए PC नाउ, अब आज की दुनिया में या अभी इस करंट एज में वो कौन सा PC है जो हमें अवेलेबल है? वो है माइक्रो कंप्यूटर। PARAM इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर की, ये प्रैम जो है ये एक एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर की। जो कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स हैं उनमें जो सुपर कंप्यूटर है उसके जो एक एग्जाम्पल है उसे हम PRAM भी कहते हैं, या इसको उल्टा भी आप देख सकते हैं। हु डेवलप्ड द एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज वो बंदा था जिसने एनालिटिकल इंजन जो है वो दरियाफ्त करवाया। और दोस्तों यही वो बंदा है जो फादर ऑफ कंप्यूटर है, चार्ल्स बेबेज, और इसी ने एनालिटिकल इंजन भी दरियाफ्त करवाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही फादर ऑफ कंप्यूटर है, यही बंदा वो है जिसने एनालिटिकल इंजन जो है दरियाफ्त करवाया। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 किस्म का हो सकता है, या वो GUI पे बेस कर सकता है या CLI पे बेस कर सकता है। अगर GUI पे बेस करता है तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा, जो आज की दुनिया में हमारे अक्सर औकात जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, हमारी विंडोज़ हैं कि हम आइकन्स वगैरह को क्लिक करते हैं, जैसे इधर आएँ तो यहाँ पे मैं आइकन्स को क्लिक करता हूँ तो मेरे काम हो जाते हैं। तो अगर इससे पुराने वाला जो एक CLI सिस्टम था वो क्या था, कमांड लाइन इंटरफेस, उसमें हर चीज़ के लिए आपको कुछ कमांड्स लिखनी पड़ती थी और उनका कुछ ऑपरेशन होके वापस आपको रिस्पॉन्स मिलता था। मतलब आपने कोई सॉन्ग चलाना है तो उसके लिए आपको कुछ लाइनें लिखनी पड़ती थी और उनको इंटर करना पड़ता था, उसके बाद जो है आपको वो आपका कंप्यूटर रिस्पॉन्स करता था। अभी भी डिफेंस के और बैंक्स के अक्सर जो सॉफ्टवेयर हैं वो CLI पे बेस कर रहे हैं। द टाइम टेकन बाई CPU टू रिट्राइव एंड इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड, ये दोस्तों होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये बेसिकली क्या करता है, आपका CPU जो है बूट अप टू शट डाउन जो प्रोसेस होता है इंस्ट्रक्शंस का, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना बूट अप से लेके शट डाउन तक, इसे कहते हैं हम इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये किसी तरह भी MCQs आ सकता है, आप लोगों ने मेन कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस की जितनी भी टाइप्स हों, किसी किस्म की भी कैलकुलेशन हो, वो कंप्यूटर में जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है या ALU है वो करता है। ये CPU का एक पार्ट होता है ALU, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसे कहते हैं। ये करता है आपकी कैलकुलेशंस या काउंटिंग का सारा काम इसने करना होता है। ये सारी बातें इसी के मुतल्लिक हैं, काउंटिंग का कोई काम हो, कैलकुलेशन का काम हो, या ये स्टैंड फॉर किस चीज़ के है, ये
ALU है। और ये पार्ट किस चीज़ का है, ये CPU का एक पार्ट होता है। दोस्तों मेमोरी की जब बात आती है कंप्यूटर में, तो मेमोरी होती है दोस्तों दो किस्म की, या तो वो रोम हो सकती है या वो रैम हो सकती है। रोम जो है इसे इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम स्टैंड फॉर होती है रीड ओनली मेमोरी के विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट मेमोरी। अगर इस तरह MCQs आए कि कौन सी परमानेंट मेमोरी है, तो वो रोम होगी या रीड ओनली मेमोरी। ये रोम स्टैंड फॉर होगा रीड ओनली मेमोरी के। जो दूसरी है वो है रैम, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। ये स्टैंड फॉर हुई रैंडम एक्सेस मेमोरी के। और टेम्परेरी मेमोरी भी इसे कहते हैं, या आर्जी मेमोरी, या परमानेंट नॉन परमानेंट जो मेमोरी है वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम। ये किसी भी किस्म से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनके आंसर्स ये होंगे। The metal or plastic case that holds all the physical parts of the computer is the system unit। वो होता है जिसमें मदरबोर्ड भी आपका होता है, आपकी रैम भी होती है, और अदर तमाम तर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जिस चीज़ में होते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। इसमें फिजिकल तमाम तर पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के वो इसके अंदर रखे हुए होते हैं, जिसमें आपकी मदरबोर्ड, बसेस वगैरह या रैम, मेमोरीज जितनी भी, ये तमाम तर चीज़ें इसके अंदर रखी होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है CD रोम स्टैंड्स फॉर। CD रोम स्टैंड्स फॉर, इसे ध्यान से क्लिक करना है अगर कहीं पे ये क्विज में आ जाए या PPSC के किसी टेस्ट में हो या FPSC के, कि ये कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के होता है। इसकी फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कहीं पे लिखा होता है कंपैक्ट एबल, वो वाला ऑप्शन गलत है, आपने ध्यान से क्लिक करना है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी को। और अगर ये पूछा जाए कि ये किस तरह आपकी जो डाटा है उसे रीड करता है, ये ऑप्टिकल मींस के थ्रू या ऑप्टिकल का ऑप्शन हो तो उसको आपने क्लिक करना है कि ये उसके थ्रू आपके डाटा को रीड करता है। जैसा कि दोस्तों ऊपर भी ALU से मुतल्लिक आया था कि काउंटिंग के लिए या कैलकुलेशन के लिए क्या चीज़ यूज होती है CPU में, वो ALU था। और ALU स्टैंड फॉर होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के। दोस्तों आगे है VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक्स अरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि VGA स्टैंड फॉर किस चीज़ के है, वीडियो ग्राफिक्स अरे। या पूछी जा सकती है कि VGA की रेजोल्यूशन क्या रखी गई थी, वो होती है 640 मल्टीप्लाई बाई 480। और स्टैंडर्ड जो मॉनिटर होता है या डिस्प्ले इंटरफेस होता है, जो आपको डिस्प्ले नज़र आता है एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वो काम होता है VGA का। 640 मल्टीप्लाई बाई 480 पिक्सल्स होती हैं। और IBM ने इसे 1987 में दरियाफ्त करवाया था। ये सारी चीज़ें इसी से मुतल्लक हैं। ये MCQs किसी भी टाइप का आ सकता है, तो आप लोगों ने इसे ध्यान से करना है कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो 640 मल्टीप्लाई बाई 480 तक होता है। IBM 1401 इज़, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। IBM 1401 जो है ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, MSI जिससे हमने ऊपर LSI पढ़ा था, इस किस्म की वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में जहाँ पे हम बात कर रहे थे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वो वाले पढ़े थे वेरी लार्ज। उसी तरह का ये भी एक सर्किट है, इसे हम कहते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वैन स्टैंड्स फॉर होता है वाइड एरिया नेटवर्क के। दोस्तों जहाँ पे नेटवर्क की लेंथ के बारे में बात की थी, वहाँ पे हमने पैन, लैन, वैन, मैन इस तरह के कुछ पढ़े थे। ये वैन जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क के स्टैंड फॉर होता है। MICR स्टैंड्स फॉर, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर के स्टैंड फॉर होता है। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। काफ़ी किस्म की इसकी जो है फुल फॉर्म बना दी जाती है, लेकिन आपने क्लिक करना है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर को। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। और आने वाली वीडियो में मैं इसकी मज़ीद 1 GB में कितने बिट्स होती हैं, कितने बाइट्स होती हैं, उनके बारे में भी वीडियोज़ बनाऊँगा। EEPROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये आपने ध्यान से क्लिक करना है, इलेक्ट्रॉनिकली गलत होगा, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो ऑप्शन होगा आपने उसको क्लिक करना है, या आपको इसका आंसर देना पड़ जाए तो आपने क्या आंसर देना है, इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो अक्सर टेस्ट में, अक्सर पीपीएससी के एफपीएससी के टेस्ट्स में ये पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।